अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद दिशाम रिजवी आज की छोटी छोटी और बहुत बड़ी खबरों के साथ आपके साथ फिर मौजूद हूँ। सबसे पहले चलते हैं चित्रकूट। ड्यूटी जा रही एक नर्स के साथ 4 लोगों ने दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करके उसकी आंखों पे पट्टी बांध के, मुंह में कपड़ा भर के और उसके हाथों को पीछे बांध के रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। जी हाँ, एक नर्स के साथ ये कांड चित्रकूट में किया गया है, लेकिन इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस नर्स की देखने की हालत नहीं है, बुरी तरीके से जख्मी है और बोलने में भी उस नर्स को दिक्कत हो रही है। जो दूसरों को इलाज करने जा रही थी, वो खुद आज इलाज के लिए बेड पे पड़ी हुई है। अफसोस। अलीगढ़ में एक मंदिर के पुजारी को 20 वर्ष की सजा दी गई है और 50,000 रुपए का जुर्माना, क्योंकि उसने एक बच्ची का रेप किया था मंदिर में। उसे अरेस्ट किया गया था और अब अदालत ने उसे सजा सुनाई है, 20 वर्ष की सश्रम कारावास और 50,000 रुपए का जुर्माना। ये उसे देना होगा। हरदोई से बहुत बढ़िया खबर आ रही है। एक भैंस चोरी हो गई थी एक की। वो व्यक्ति थाने जाता है भैंस चोरी की रिपोर्ट लिखवाने, तो वहां पर पुलिस वाले कहते हैं कि भैंस का आधार कार्ड लाओ, भैंस का पहचान पत्र लाओ, फोटो लाओ। कमाल है ना। अब भैंस का पहचान पत्र, आधार कार्ड लाना पड़ेगा। पूछना होगा इनसे कि वो बैंक में खाता खुलवाने जाएगी भैंस या वोटिंग करने जाएगी। हालांकि मुझे लगता है कि ऐसे ही लोग वोट दे दे करके तो जिता के लाते हैं, वरना फिर कहाँ कोई जीत पाएगा। जानवरों से ही वोट डलवाए जाते होंगे, तभी कोई सरकार आराम से बन जाती है। अब भैंस चोरी पे आपको आधार कार्ड ले जाना होगा। वो कौन से पुलिस वाले हैं, उनको क्या ट्रेनिंग दी जा रही है पता नहीं। मैं समझ से बाहर है, समझ से परे है ये। खैर, मध्य प्रदेश के रीवा में एक नवविवाहिता जोड़ा भैरवनाथ मंदिर गया हुआ था। भैरवनाथ मंदिर गया हुआ था मध्य प्रदेश में। 7 से 8 लोग उसको वहां पकड़ लेते हैं और उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। कमाल है ना। उसके पति को पेड़ से बांध के लटका देते हैं। पेड़ से बांध के उसके पति को लटका दिया गया और 7-8 लोगों ने उसकी पत्नी के साथ उसकी निगाहों के सामने रेप किया। मुझे लगता है कि अगर रेप की हम बात करने लगे तो शायद कई घंटे की न्यूज हमारी सिर्फ इसी पर होगी। सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, पुलिस के स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि वो सारी स्टेटमेंट्स आपको हम यहाँ प्रोवाइड कराएं। आप हमारे ट्विटर पर आइए और वहाँ पर सब कुछ आपको विद प्रूफ मिल जाएगा। सारी वीडियोस, सारी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर मिल जाया करेंगे। जिन लोगों ने हमारे ट्विटर को देखा नहीं है, वो सैयद एहतिशाम रिजवी सर्च कर सकते हैं ट्विटर पर, जो अब एक्स कहा जाता है। उस पे जा करके सैयद एहतिशाम रिजवी सर्च कर लीजिए, मैं आ जाऊँगा। फेसबुक पे चले जाइए, वहाँ भी सैयद एहतिशाम रिजवी सर्च कर लीजिए, मैं आ जाऊँगा। और उसके बाद भी नहीं मिलता है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिए, हम वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी जी ने भी चैनल बना लिया है और वो दुनिया की खबरें बताते हैं। अफ़सोस कि ये बलात्कार की खबरें वो नहीं बताते हैं। अफ़सोस कि भारत में जो कांड हो रहे हैं, उनकी वो रिपोर्टें नहीं करते हैं। मोदी जी, आपने चैनल तो बना लिया है, आप व्यूज़ भी बढ़िया कमा रहे हैं, 20-25 लाख आपके 20-25 मिलियन आपके सब्सक्राइबर्स भी हैं, लेकिन आप सही खबर लोगों तक नहीं पहुँचा रहे हैं, इस बात का अफ़सोस है। अगर आप बेहतरीन यूट्यूबर हैं, अपने आप को बेहतरीन यूट्यूबर समझते हैं, तो फिर आपको अच्छी खबरें देनी चाहिए, समाज को बताना चाहिए कि उसके समाज में चल क्या रहा है। कानपुर में एक कारोबारी की पत्नी एकता गुप्ता 24 जून को जिम करने गई थी। 24 जून को जिम करने गई थी, आज तक वापस ना आई। लेकिन अब उसकी लाश वापस आई है, और वो भी कानपुर के डीएम ऑफिस के बगल में, जस्ट साइड में उसकी लाश मिली है। जी हां, डीएम ऑफिस के बगल में दबा दी गई थी लाश, और दबाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी जिम का ट्रेनर था। जी हां, उसी जिम का ट्रेनर था जो डीएम ऑफिस के बगल में लाश दबा दी थी जिसने। उसने कबूला है और अब लाश भी मिल गई है डीएम ऑफिस के बगल। आप देखिए, जिगरा देखिए किसी का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा कब कैसे क्या हुआ, लेकिन सोचिए जिगरा कि डीएम ऑफिस के बगल में लाश को दबाया जा रहा है। कमाल है ना। राजस्थान के भिलवाड़ा में 8 मुसलमानों को किसी मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी थे। सबसे पहले तो यह समझना होगा कि आरोपी कौन होता है और मुजरिम कौन होता है। आरोपी थे वो, अदालत ने सजा नहीं सुनाई थी, किसी मामले में उनका नाम आया था और अरेस्ट किया गया था। बीच चौराहे पर खड़ा करके उनके हाथ पैर
बांध करके और पीट करके बुरी तरीके से बीच चौराहे पर खड़े करके प्रदर्शनी लगाई गई और वहां पर लोग आकर के वीडियोस बना रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। मुझे पता है ये सब कुछ क्यों किया गया है, क्योंकि वो मुसलमान थे। मैं जानता हूं और मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि वो मुसलमान थे, इसलिए उनके साथ ऐसा किया गया है, क्योंकि मुसलमानों के साथ कोई कानून, कोई संविधान नहीं लागू होता है। जब मुसलमानों को मारना होता है, मुसलमानों का उत्पीड़न करना होता है, तो सारे कानून और संविधान धरे के धरे रह जाते हैं। जी हां, यही सच है। रामपुर से एक खबर आ रही है, यूपी के जिला रामपुर से, कोतवाली स्वार। वहां एक पत्रकार को बीच सड़क पर, एक अखबार के पत्रकार को बीच सड़क पर घसीट घसीट के पीटा गया। दुकानदार वहां के बचाने के बजाय उसकी वीडियो निकालते रहे। बीच सड़क पर घसीट घसीट के कुछ लोगों ने पीटा है। दोनों पक्षों का मामला पुलिस में गया है, लेकिन दुकानदार खड़े वहां वीडियो बना रहे थे। हमारा भारत कितना सेफ है, ये बहुत मजे की बात है ना। लीज पर बिक रही हैं कर्ज उतारने के लिए बेटियां। जी हां, ये राजस्थान का मामला है। राजस्थान के 10 जिलों से ज्यादा पाए गए हैं जहां पर बेटियों को लीज पर दिया जा रहा है, 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 2 साल के लिए, क्योंकि उनके माँ बाप पर कर्ज ज्यादा हो गया है और वो कर्ज चुकता करना है, इसलिए अपनी बेटियों को लीज पर दे करके वो पैसा उठा करके कर्ज अदा कर रहे हैं। भारत सरकार इस वक्त कहां है, क्या कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो प्रधानमंत्री देश की रक्षा करने के बजाय यूट्यूब पर आकर के यूट्यूबर बन जाए, उस देश का यही हाल होने वाला है। आप जानते हैं किसानों का क्या हाल है, आप जानते हैं बेरोजगारी का क्या हाल है। इन सब की वजह से अब बेटियों को लीज पर दिया जा रहा है, यह बहुत ही शर्मनाक है। आगरा पहुंच गया है परमहंस आचार्य। जी हां, परमहंस आचार्य नामक एक व्यक्ति पहुंच गया है आगरा ताजमहल और बताया है कि यह प्राचीन शिव मंदिर है। हमारा भारत हिंदू राष्ट्र है और इसे हिंदू राष्ट्र ही कहना चाहिए, और यह शिव मंदिर है और हम इसकी पूजा करने आए हैं। जी हां, अच्छी बात है। कभी भी आपको अगर हाईलाइट होना है, आप मुसलमान नहीं हैं और आपको हाईलाइट होना है, तो आप एक काम करें कि आप जो ऐतिहासिक धरोहर हैं उनको मंदिर घोषित कर दें, या फिर जा करके किसी के इमामबाड़े में, किसी के मस्जिद में खड़े हो जाएं और वो मस्जिद और इमामबाड़े को आप, जैसे कि उसने विधायक ने किया था, भगवा पहन करके पहुंच गया था, जूते पहन करके इमामबाड़े के अंदर, जयपुर के विधायक बाल मुकुंद, जैसे वो पहुंच गया था, वैसे ही कोई भी कहीं भी पहुंच जाता है और कहता है मंदिर है। कमाल है ना। सारे देवी देवता इंडिया में ही पैदा हुए थे और सब कुछ इंडिया में ही उनका है, और सारा कुछ जितनी धरोहर है सब कुछ मंदिर है। कमाल है। खैर, अब हम आपको ले चलते हैं आगरा। जब बात आगरा की आई है तो और भी बात कर ली जाए आगरा की। आगरा में विजय गोयल नाम का एक व्यक्ति कुछ दिन पहले जमानत पर छूट के आया। कौन सी जमानत? फर्जी और नकली दवाओं की फैक्ट्री के मामले में जेल गया था, वो जमानत पर रिहा हो गया। ये संविधान बहुत अच्छा है, ये कानून बहुत अच्छा है, ये सिस्टम बहुत अच्छा है कि आप फर्जी दवाएं बना करके बेच रहे हैं लोगों को और आपको जमानत मिल जा रही है। और एक भाषण दे देने पर, जिनके अल्फाज गलत नहीं हैं लेकिन किसी को लगता है कि गलत हैं, इस वजह से आप कई कई साल से जेल के अंदर हैं और आपकी पेशी शुरू नहीं हो रही है। आपको अभी तक तारीख नहीं मिल रही है आपके मुकदमे की। जी हां, शर्जील इमाम जैसे लोगों को अभी तक पेशी पर आना नसीब नहीं हुआ है, कई साल से उनकी अभी हेयरिंग शुरू नहीं हुई है। और यहां पर कई कई करोड़ रुपए की जो मेडिसिन है फर्जी, नकली, वो बेचने वालों को जमानत मिल जा रही है। जज साहब कितने फालतू बैठे हैं, सोचिए। 4 महीने में, पिछले 4 महीनों में, विजय गोयल ने बताया कि पिछले 4 महीनों में उसकी फैक्ट्री ने 80 करोड़ रुपए की फर्जी दवाएं बेची हैं। जी हां, 8 करोड़ रुपए की दवा उसके पास गोदाम में अवेलेबल हैं, जो मिली हैं, जो पकड़ी गई हैं। इतना बड़ा धंधा कैसे चल रहा है? जब एसपी साहब ने पूछा तो उसने बताया कि साहब ये सब कुछ नारकोटिक्स विभाग के साथ मिलकर हम काम कर रहे थे। नारकोटिक्स विभाग को हर हफ्ते हम एक बड़ी रकम पहुंचाते थे, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस फल फूल रहा था। तो उनसे पूछा गया तो फिर पकड़े कैसे गए? तो उसने बताया कि हम पकड़े ऐसे गए कि हम अब ये फैक्ट्री यहां बंद करके हिमाचल जा रहे थे, हम वहां ये फैक्ट्री खोलते, तब नारकोटिक्स विभाग वालों ने मुझे पकड़ लिया।
क्योंकि नारकोटिक्स विभाग को यह लगा कि अब हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। जाहिर है बिजनेस यानी हफ्ता ठप हो जाएगा, क्योंकि वो तो हिमाचल जा रहे थे। तो आगरा के जो नारकोटिक्स विभाग के चीफ हैं, उनको लगा कि हमारे पास तो इनकम नहीं होगी, अब तो ये हिमाचल जा रहा है। तब जाकर के उसके यहाँ छापा मारा और पकड़ लिया। 80 करोड़ रुपए की दवाइयां समझिए आपके 4 महीने में बेची है। तो सोचिए कि आप जो दवाइयां खा रहे हैं वो किस हाल में होंगी, कैसे